हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सेमेस्टर 1 में पूछा जाएगा। सेमेस्टर 1 बीबीए हो चाहे बीकॉम वगैरह हो, वहाँ बात होती है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स में थे उन्होंने बीबीए करना सोचा, या जो बच्चे साइंस से कॉमर्स फील्ड में आए, कई तरह बच्चे होते हैं जो अकाउंट्स नहीं पढ़ पाते 11th 12th में। उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, बच्चों देखो, प्रैक्टिकल सीखना तो बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल तो काम नहीं चल सकता। आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, ठीक है ना। साइकिल चलानी आ गई तो साइकिल चलाने का तरीका क्या है जो पेज में लिखा है वो बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों के लिए। मैं ये बार बार एग्जांपल देता हूँ आपको। तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट ऐसा है, प्रैक्टिकली जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको फील होगा, समझ में भी आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थ्योरी में लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस लगते हैं चांसेस है आपके एग्जाम में आने के, जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रैक्टिकल के साथ साथ इन थ्योरी क्वेश्चन को भी देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन। तो बच्चों लिखा गया पहला क्वेश्चन पे, राइट शॉर्ट नोट। एक छोटा सा नोट लिखना है अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, जॉइंट वेंचर के ऊपर, आउटस्टैंडिंग के ऊपर। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है, दिया नहीं है, ये बेसिक बातें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या होती है। तो कोई इंपॉर्टेंस भी आ सकता है आपका, और यहां पर एक मैं क्वेश्चन वर्ड लिख दूं, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या कमियां है वो बता आ सकता है, चांसेस है। और वाउचर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, क्यों अलग अलग है दोनों, इसमें क्या फर्क है, अच्छे से बताना पड़ेगा। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसका प्रैक्टिकल बच्चों अच्छे से करना, एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है। और ये थ्योरी में पूछा गया है कि क्या होता क्या और उसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, देखो बच्चों, जब हमने कैश बुक मेंटेन करते हैं बिजनेस में, और एक होता है पासबुक, उन दोनों में जब डिफरेंस हो जाता है ना, तो हम क्या बनाते हैं, बीआरएस। इतनी ही बात करेंगे अभी हम। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने तरह के होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से चैप्टर आया हुआ है क्वेश्चन, और कैसे इसे रेक्टिफाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। तो ये सारी बातें आई हैं, एग्जाम में आ सकती चांसेस हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो प्रिंसिपल्स कौन से प्रिंसिपल मैंने बताया थ्योरी में, सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न, तो आपके जंक्शंस वगैरह जितने प्रिंसिपल हमने पढ़े थे सारे प्रिंसिपल अच्छे से करने हैं। डॉल एक्सेप्ट प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है आपका। एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग के क्या क्या एजम्पशंस हैं, ध्यान देना। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस था आपका, और तीसरा क्या था, हम रहे ना रहे बिजनेस चलता रहेगा। एक्रूअल, हम हमेशा ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, खर्चा कर दिया तो मेंटेन करना पड़ेगा। एक गोइंग कंसर्न था, एक्रूअल था, तीसरा क्या था, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन थोड़ा मस्ट है। रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में क्या डिफरेंस आ सकता है, कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पार्ट में और लिख दिया यहाँ पर, फोर्थ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है। एक होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। और एक पांचवा क्वेश्चन मैं यहां से बना दूं, पांचवा पार्ट भी आ सकता है, जर्नल। जर्नल की इंपॉर्टेंस कर लेना बच्चों, चांसेस हैं, ठीक है। और ऐसे एक ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ सकता है। इसके भी डेफिनेशन, व्हाट क्या है पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस या फीचर्स वगैरह। फीचर्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जितना थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लोगे आपको इजी रहेगा। तो जर्नल के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। इसे अभी के लिए कॉपी करूँ।